आज का हमारा मौजू है मक्का के काफिरों का पैगाम पाकिस्तानी अवाम के नाम। ये वीडियो क्लिप आपने मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह आपका फायदा होगा, आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। जो तज्जिया आप सुनेंगे ये 100% आप इस बात से एग्री करेंगे। पहले ये खुलासा सुनते जाएं, एक हदीस का खुलासा मैं आपको सुनते जाऊं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब 35 साल की उम्र को आप पहुंचे तो उस वक्त काबतुल्लाह की जो दीवारें थी वो शहीद होने लग पड़ी थी, और हजर असवद भी नीचे तशरीफ़ ले आया, गिर गया था। तो जो काफिर थे, कुफार मक्का थे, वो बड़ी ताज़ीम करते थे खाना काबा की। तो उन्होंने ये फैसला किया कि इसको दोबारा तमीर किया जाए, और सबसे आगे जो थे इसमें वो थे वलीद बिन मुगीरा, हज़रत खालिद बिन वलीद के वालिद, जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। तो वो सबसे आगे थे। उन कुरैश के सरदारान को इकट्ठा किया और उनको कहा कि हम दोबारा इसको तामीर करते हैं, तो इसमें किसी ने भी अपना हराम माल इकट्ठा नहीं करना, हलाल माल जमा कराना है। तो जब हजरत असवद को बारी आई उसकी रखने की, तमाम कुरैश के जो सरदारान थे वो आपस में लड़ने लग पड़े। वो कह रहे थे मैं रखूं, कोई कह रहा था मैं रखूं। जब वो आपस में लड़ने लग पड़े तो उनमें से जो समझदार लोग थे उन्होंने कहा कि आप लोग आपस में मत लड़ो, इस काम का फैसला हम किसी सादक अमीन से करवाते हैं। सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। उन्होंने कहा सुबह के वक्त इस जंगल के रास्ते में से जो आएगा वो हमारा फैसला करेगा। सुबह का वक्त हुआ तो वहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए और आपने चादर बिछाई। आपने कहा हजरत असवद को इसके ऊपर रखो और चादर समेत उठाकर इसको अंदर ले जाओ। ऐसे आपने उन सब का फैसला कर दिया। अब आपने इस बात पर तज्जिया जो है वो बहुत कमाल का तज्जिया है जो आपने सुनना है। ये वीडियो क्लिप आपने देखनी है और ये वीडियो क्लिप आप देखें। तो ज़रात ज़िक्र यहाँ जो सबसे अहम बात है, जो समझने वाली बात है वो ये है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पूरे वाक़े के अंदर सब जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुफ़ार मक्का वो लोग थे जो जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने गुमराह कहा। कुफ़ार मक्का वो लोग थे जो जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जाहिल कहा। जो खालिद बिन वलीद के वालिद थे वलीद बिन मुगीरा, वो उनके ख़िलाफ़ कुरान पाक में बेशुमार आयतें नाज़िल हुई कि वो मतलब वो चुगलखोर हैं, वो बददियानत हैं। हज़रात ज़िक्र और भी जो आप अंदाज़ा लगाएं कि वहाँ सरदारान कुरैश सारे मौजूद थे। अभी उस वक्त कोई तसव्वुर नहीं था। उनकी लड़ाई इसीलिए इसी बिना पर हो रही थी कि वो एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते थे, नफ़रत रखते थे, लेकिन काबतुल्लाह की वो ताज़ीम करते थे, काबतुल्लाह का वो एहतराम करते थे। इसकी तामीर में सारे शरीक हो गए। लेकिन हजर असवद रखने की बारी आई तो वो एक जो कबायली तासुब था, सरदाराना तासुब था। हर कबीला कहता था, हर जो सरदार था और सरदार के जो लोग थे, उस कबीले के नीचे जो लोग थे वो कहते थे जी हमारे कबीले वाले रखेंगे। तो इस पर वो लड़ पड़े। वो जो उनके दरमियान जो एक बुग़्ज़ था, जो एक नफ़रत थी और जो कुफ़र की जहालत थी, उस दौरान वो आपस में लड़ पड़े कि एक नेक काम पे वो लड़ पड़े। लेकिन वहाँ जब सब ने ये कहा कि भाई फ़ैसला करो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया। ज़रा ज़िक्र मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो मक्के के काफ़र थे, मक्के के काफ़र जिनके कुफ्र को अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया, जिनकी बददियानती को और जिनके जालत को अल्लाह ने कुरान पाक में बयान किया, वो जाहिल, वो काफिर और वो जो कुरैश मक्का था, जो कभी मक्के के काफिर थे, वो भी ये जानते थे कि फ़ैसला करने के लिए एक ईमानदार शख्स का होना ज़रूरी है। फ़ैसला हुक्मरानी करने के लिए एक ईमानदार शख्स का होना ज़रूरी है। फ़ैसले करने के लिए एक ईमानदार शख्स का होना ज़रूरी है। निज़ाम चलाने के लिए एक ईमानदार शख्स का होना ज़रूरी है। अदालत की सीट पर बैठने के लिए, थाने, कचहरी, पार्लियामेंट और वज़ीर-ए-आज़म और सुप्रीम कोर्ट में बैठने के लिए एक ईमानदार शख्स का होना ज़रूरी, जो ईमानदार हो, जिसके किरदार में कोई फ़ाल्ट ना हो, जिसकी गुफ्तार में कोई फ़ाल्ट ना हो। सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन, सादिकुल अमीन कहते थे। तो इसलिए वो मक्के के काफ़र भी जानते थे कि फ़ैसला जो किया करवाया जाता है वो ईमानदार शख्स से कराया, वो अमीन शख्स से कराया जाता है, वो सदाकत में जो सच बोलता हो, जिसका किरदार क्या हो, सब के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। तो वो सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो सादिकुल अमीन कहते थे। इसलिए तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन कहा। और वो सारे जो गुमराह लोग थे, जो सारे उस वक्त जो जाहिल लोग थे, जो काफिर लोग थे, उन काफिरों को भी पता था कि भी फैसला किससे करवाया जाता है, ईमानदार लोगों से करवाया जाता है। हुकूमतें ईमानदार लोग चलाते हैं, सादिकुल अमीन लोग चलाते हैं, बददियान लोग। वो सारे कबीले के सरदार वहाँ मौजूद थे, लेकिन उनकी बददियानती, उनकी फ़राड, उनका बुग़्ज़, उनकी नफ़रत, उनका नुसरबाजी, उनका रिश्वत लेना, उनका हराम कमाना, वो सब कुछ, सब वो एक दूसरे को जानते थे। वो सारे इस तरह की हरकतें करते थे क्योंकि उसको वो गुनाह नहीं समझते थे। लेकिन उन सबको ये पता था कि जब फ़ैसला करवाया जाता है, जब आपस में जब लोग लड़ पड़ें, जब लोगों के मामलात को हल करवाया जाए, हुकूमतें जो चलवाई जाती हैं वो ईमानदार लोग चलाते हैं, वो बददियानत लोग नहीं चलाते। फ़ैसले करने के लिए चोरों का होना, चोर नहीं बिठाए जाते। फ़ैसले करने के लिए बददियानत लोग नहीं बिठाए जाते। फ़ैसले करने के लिए झूठे लोग नहीं बिठाए जाते।
रहे थे। फ़ैसले करने के लिए सादिकुल अमीन लोगों को आना ज़रूरी है, जो लोग क्या हों जिनको अल्लाह रसूलुल्लाह वो सादिकुल अमीन, कायनात में और कोई सादिकुल अमीन नहीं, सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक थी जो सादिकुल अमीन थी। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से जिसको अमीन कहा, जैसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर को आपने सिद्दीक़ कहा, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह को आपने अमीन कहा कि मेरी उम्मत का अमीन है। तो ज़राती विकार बाकी ये है कि बस यहाँ जो ये था वो आपको ये बताना था कि जो मक्के के काफ़िर थे उनको तो ये पता था कि ईमानदार लोग हुकूमतें चलाते हैं, ईमानदार लोगों से फ़ैसला करवाया जाता है, लेकिन काश ये पाकिस्तानी अवाम को भी ये बात पता चल जाए कि ईमानदार लोगों के बगैर निज़ाम नहीं चलते, अमीन लोगों के बगैर निज़ाम नहीं चलते। झूठ फ्रॉड नौसरबाज लोग निज़ाम नहीं चला सकते। झूठ बोलने वाले, बददियानती करने वाले, फ्रॉड लोगों का हक़ खाने वाले, लोगों पर जुल्म करने वाले वो फ़ैसले नहीं कर पाते। उनके फ़ैसलों के पीछे मफादात होते हैं, उनके फ़ैसलों के पीछे उनकी नज़रियात होती हैं। वो अपने फ़ैसलों को अपने नज़रियात के ताबे करते हैं, और वो जब नज़रियात के ताबे करते हैं तो फ़ैसले फिर वो नज़रियात पर होते हैं, फ़ैसले फिर अपने मफादात पर होते हैं, हुकूमतें फिर अपने मफादात पर चलती हैं। लेकिन ये याद रखें कि जो मक्के के काफ़िर थे उन्होंने जब फ़ैसला करवाया तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करवाया, क्योंकि सारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करते थे, वो सादिकुल अमीन मानते थे। और उन मक्के के जाहिल काफ़िरों को भी पता था कि निज़ाम जो होता है वो सादिकुल अमीन बंदा चलाता है, जो फ़ैसले जो होते हैं वो ईमानदार बंदे करते हैं, बददियानत लोग नहीं करते। काश अल्लाह ताला करे ये मेरी बात हम सब को समझ में आ जाए, खुसूसन पाकिस्तानी अवाम को समझ में आ जाए कि बददियानत लोग निज़ाम नहीं चला सकते, बददियानत लोग फ़ैसले नहीं कर सकते, बददियानत लोग FIR नहीं काट सकते, बददियानत लोग साफ मुचलके जमा नहीं करा सकते, बददियानत लोगों के कलम बिक जाते हैं, बददियानत लोगों के फ़ैसले बिक जाते हैं, बददियानत लोगों के वो पूरे मुल्क बेच के रख देते हैं, बददियानत लोग कभी भी निज़ाम नहीं चला सकते। ये पाकिस्तानी अवाम को काश समझ आ जाए। मक्के काफ़िरों को पता था, लेकिन आज पाकिस्तानी अवाम को शायद ये बात नहीं पता। मकसूद किसी पर तनकीद करना नहीं था, मकसूद सिर्फ क्या था, बताना था सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को कि मक्के के काफ़िरों को पता था कि निज़ाम ईमानदार लोगों से चलता है। काश पाकिस्तानी अवाम को भी ये बात पता चल जाए कि निज़ाम जो है वो ईमानदार लोग चलाते हैं।